आखिरी साल में मैंने ये गैस पोस्टिंग का काम शुरू कर दिया था। 16वीं जमात में मैं था, तो मैं कहा यार 8 पढ़ा हुआ बंदा अगर पैसे बना रहा था, हम 16 पढ़ के क्यों नहीं बना सकते। एआई के आने से ना चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, वेरिएशन चेंज होती है। ये तो नहीं है कि एआई आने से कंटेंट राइटिंग खत्म होंगी। ऐसा है कि ना जैसे ये हमारी स्किल्स है गैस पोस्टिंग कंटेंट, मैं ना जर्नल बंदा नहीं हूँ कि मतलब मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। हमारी फील्ड जो है गैस पोस्टिंग का कंटेंट राइटिंग है। मेरे पास जो भी ऑडियंस है वो सारी की सारी स्टूडेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नामन जरा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ है अंकल गुफरान हादी। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल, थैंक यू वेरी मच, आप पॉडकास्ट के अंदर आए। और तो अंकल आप सबसे पहले अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, जी। मेरा नाम जो है वो गुफरान हादी है। मैं जो है पिछले 4 साल से गेस्ट पोस्टिंग और कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ हम एसईओ की डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं और थोड़ा बहुत हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज है। तो इसी तरीके से हमारी माशाल्लाह से अपनी टीम है और हम उकाड़ा बेस्ड हैं। जी। आपकी एजुकेशन क्या है? बेसिकली मैंने जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जो है जैसे वो फ्लिप हुई है, ख़त्म हुई है 2021 में, तब उसके बाद आखिरी साल में मैंने ये गैस पोस्टिंग का काम शुरू कर दिया था। तो वैसे बेसिकली जो है वो मैंने मास्टर्स किया हुआ है केमिस्ट्री में। जी, तो आपने अपनी मतलब जर्नी किस तरह शुरू की? गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आप किस तरह आए? बेसिकली जैसे आपको पता है हमारे पाकिस्तान के हालात हैं और सारे जो लोग हैं वो डिजिटल स्किल्स की तरफ आ रहे हैं। सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम भी ऑनलाइन कमाएं। आप भी चाहते थे कि आप भी डॉलर्स कमाएं, पैसे कमाएं। तो इसी तरीके से हमने भी, जब कोविड आया था ना तो सब कुछ बंद हो गया था, सारी जॉब्स चली गई थी। तो फिर मैंने घर बैठ के काफ़ी सारी स्किल्स सीखी और जैसे मैं स्किल सीखता गया, आपको पता है हम जज्बाती कौम हैं, हम जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में थे। तो फिर इसी तरीके से मैंने भी काफ़ी सारी स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, अमेज़न सीखी। उसके बाद कहीं गैस पोस्टिंग मेरे हत्थी लगी, तो फिर मैंने गैस पोस्टिंग पे जो है वो टिक के काम किया। तो इस तरीके से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मेरे लास्ट सेमेस्टर में जो है माशाल्लाह से ऑर्डर लगना शुरू हो गए थे, मेरे माशाल्लाह से पैसे आना शुरू हो गए। तो इस तरीके से ये मेरी जर्नी स्टार्ट। जी माशाल्लाह। तो आपने गेस्ट पोस्टिंग किस तरह कहाँ से सीखी? हाँ, मैंने गैस पोस्टिंग जो है ना वो जैसे आप छोटे से बच्चे हो, आपका इंटरव्यू हुआ और हमने भी आपका इंटरव्यू देखा। इसी तरीके से ना हमारे एक उस्ताद मोहतरम है सर शहजाद, तो उनके एक बच्चे का इंटरव्यू लगा था, हाफिज़ सलमान नामक, शायद आपको पता हो। तो वो एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म था, तो वो 8 क्लास का स्टूडेंट था, उसका इंटरव्यू लगा। तो हमें बड़ा अच्छा फील हुआ कि यार माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो तब मैं उस टाइम, अगर हम पंजाबी च गल करिए, तो 16वीं जमात में मैं था। तो मैं कहा यार 8 पढ़ा हुआ बंदा अगर पैसे बना रहा है तो हम 16 पढ़ के क्यों नहीं बना सकते। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया, उधर से मुझे पता चला। नहीं मतलब आपने सीखा किस उस्ताद से था? वो तो आपकी इंस्पायरेशन थी। हाँ बिल्कुल, उस्ताद से सीखा ऐसे था। मैं किसी के पास फिजिकल नहीं गया, ना मैंने किसी का ऑनलाइन कोर्स बाय किया। मैंने उनके यूट्यूब चैनल से ही उनकी वीडियोस देखी थी, जीबीओबी की। फिर उसके बाद मैंने ये गैस पोस्टिंग का जर्नी स्टार्ट किया। जी माशाल्लाह। तो आप काइंडली ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दें कि गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है? जी, जी। असल में ऐसा है कि जैसे हमने कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे हम ट्रैवल कोई वर्ड सर्च कर लेते हैं गूगल पे, फैशन सर्च कर लेते हैं, हेल्थ सर्च कर लेते हैं, तो हमें कोई ना कोई ब्लॉग्स नज़र आते हैं, हम उन्हीं पे सर्च करते हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम हो तो आपने गूगल पे सर्च किया कि इस मसले का हल क्या है, तो डेफ़िनिटली आप पहले पेज पे ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी साइट्स होंगी जो 60वें पेज पे होंगी, 70वें पेज पे होंगी, 200 पेज पे होंगी। तो वो वेबसाइट जो डी रैंक्ड हैं, जो गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं है, हम उन वेबसाइट्स को जो पीछे पेजेस पे पड़ी हैं उनको फर्स्ट पेज पे लाते हैं। हम किसी को रैंकिंग का काम देते हैं, हम उसको जो है एडवर्टाइजमेंट, मशहूरी का काम करते हैं। तो इसको हम बैकलिंक्स बोलते हैं। एक माड़ी वेबसाइट का हमने एक अच्छी वेबसाइट के साथ लिंक्स लगवाना है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता माड़ा बंदा भी तगड़ा हो जाता है। तो इसको हम बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग बोलते हैं। जी। तो आपने बताया कि आप कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हैं। तो अभी एआई के आने के बाद आप क्या कहते हैं कि क्या अभी भी लोगों को कंटेंट राइटिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? जी, जी, बिल्कुल ऐसी है। एआई के आने से ना चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, वेरिएशन चेंज होती है। ये तो नहीं है कि एआई आने से कंटेंट राइटिंग खत्म हो गई है। अगर एआई आया भी है, तब भी तो हम आर्टिकल राइट कर रहे हैं, तब भी तो वेबसाइट पर कंटेंट जा रहा है, तब भी तो इन्फॉर्मेशन हो रही है। हाँ, एआई आने से हमारे जो कंटेंट राइटर मैनुअल्स थे, उनकी जो है वो खत्म हो गए हैं। उनका अब इतना ज़्यादा काम नहीं रह गया क्योंकि हम बस एआई को प्रॉम्प्ट्स देते हैं, तो अब हमारा काम आसान हो जाता है। एआई से कंटेंट राइटिंग खत्म नहीं हुई, आसान ज़रूर हो गई। तो
अभी आपके माशाल्लाह से 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। जी। तो आपने अपनी यूट्यूब की जर्नी किस तरह शुरू की? जी, जी, बिल्कुल ऐसा है। हमने भी ना ज़ीरो से स्टार्टअप लिया था। मैंने भी पहले कोर्स बना के रख दिया था। उसके बाद ये कोर्स पे तकरीबन बड़ी मुश्किल से 1000 के करीब सब्सक्राइबर आए होंगे, जो ऑर्गेनिकली आते हैं। क्योंकि जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी मेरे साथ फेसबुक पे, लिंक्डइन पे काम कर रहे थे, तो बच्चे थे मुझसे सीखते थे, तो वो लोग चैनल को लाइक कर देते, सब्सक्राइब कर देते थे। उसके बाद सडनली जो है मुझे आज़ाद भाई ने बुलाया, आप जानते हैं माशाल्लाह से आज़ाद चाय वाला। तो उन्होंने जो है मुझे इंटरव्यू की ऑफ़र की और मैं तब मीरपुर गया था। तो तब उन्होंने जो है बेसिकली माइंड नहीं था कि इंटरव्यू का, लेकिन उधर जब गए हैं तो उन्होंने फिर ऑफ़र की, मैंने कहा चलें गुड है। तो वहाँ पे मैंने जब इंटरव्यू दिया था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बोल दिया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऑडियंस को पता चल गया। वो मेरी वीडियो काफ़ी वायरल हुई। उधर से भी माशाल्लाह मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हुए। अब ऐसा है कि सब्सक्राइबर चल रहे हैं, तब से जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर सबको पता चल गया था पाकिस्तान में। फिर डिफरेंट लोग आते थे मेरे जो है इंटरव्यूज़ के लिए, जैसे मैं भी आपके लिए आया, मुझे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। इसी तरीके से लोग आते थे, तो वो मेरे चैनल का नाम बोल देते थे। तो इस तरीके से ये आहिस्ता-आहिस्ता जर्नी स्टार्ट हुई। चीज़ें चलती रहती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आपके भी माशाल्लाह कभी ज़ीरो थे, तो माशाल्लाह आज 34,000 हैं। इंशाल्लाह आपके भी किसी दिन 1 लाख हो जाएँगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो आपके मतलब चैनल के बीच में अप्स एंड डाउन्स क्या आए थे? ऐसा है कि ना जैसे ये हमारी स्किल्स है गेस्ट पोस्टिंग कंटेंट, मैं ना एक जनरल बंदा नहीं हूँ कि मतलब मैं हर टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। हमारी फील्ड जो है गेस्ट पोस्टिंग का कंटेंट राइटिंग है। मेरे पास जो भी ऑडियंस है वो सारी की सारी स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरीके से अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, कभी व्यूज़ कम आ जाते हैं, कभी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, कभी कब। तो ये अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में भी हैं, जैसे इंसान की लाइफ है, कभी पैसे ज़्यादा आ गए क्लाइंट से, कभी पैसे कम आ गए, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जी। तो आप क्योंकि काफ़ी काम कर चुके हैं, डिफरेंट स्किल्स आपने सीखी थी और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तो आप मुझे क्या करियर एडवाइस देंगे? जी, जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि जो अगर आप कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कहते हैं सबसे अच्छी तालीम वो है, वो तालीम जो इंसान खुद सीखे और दूसरों को सिखाए, और वो तालीम है कुरान मजीद। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। जब सबसे पहले तो जो आप काम कर रहे हैं ना कुरान मजीद का, वो उसको आपने फुलफ़िल करना है, कंप्लीट करना है। ये एडवाइस है, मेरी नसीहत भी है कि डिजिटल ये स्किल्स ये जितनी मर्ज़ी तेज़ रफ़्तार हो जाए, आप पीछे रह जाएँ, आगे रह जाएँ, लेकिन जिस काम को आपने शुरू किया ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त काम है। इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी, दोनों में काम आएगा। तो सबसे पहले तो आपने वो कुरान मजीद वाला काम को कंप्लीट करना है। अगर आप हिफ्ज़ कर रहे हैं, अगर आप तफ़सीर कर रहे हैं, उसके बाद जो भी आपके पास टाइम फ्री है, आपने स्कूल जाना है, आपने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, आपने अपनी ना दुनियावी तालीम को भी कंटिन्यू रखना है। जी। लेकिन वो उतना ही लेना है जितना वो ज़रूरी है, यानी कि पासिंग मार्क्स ही लेने हैं। आपने कभी टॉपर बनने की ना कोशिश करें। जो टॉपर बनना है वो आपकी स्किल में आए। जैसे आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे हैं, वो भी करते रहें। साथ आप यूट्यूब चैनल के साथ आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स सीख रहे हैं, उसको मज़ीद पॉलिश करें। सबसे पहले लोगों को फ्री में सर्विसेज दें, फिर अपने फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स बनाएं, फिर लोगों को सर्विसेज दें। इस तरीके से चलें। जी थैंक यू वेरी मच अंकल। मेरा विजन है कि स्टूडेंट्स को ये आईटी स्किल्स सिखाई जाए ताकि वो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही अर्निंग स्टार्ट कर सके और अपने वहाँ पर खड़े हो सके। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? हाँ, मैं सारी यूथ को भी ये कहूँगा, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यूज़, जो लोग भी आपको देख रहे हैं, उनको भी यही कहेंगे, बिल्कुल आप भी रेहान की तरह डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोई भी स्किल हो सकती है, आप स्किल सीखें। जिस तरीके से वो अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर रहा है, आप भी ऐसे ही करें। और आजकल जो वो लोग ही बचे हैं जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई शॉपिफ़ाई, अमेज़न का काम कर रहे हैं, जो भी डिजिटल स्किल्स के साथ अटैच हैं, आज के दौर में जितनी महंगाई है वो बची हुई है। आप भी रेहान की तरह जितने ये मोटिवेटेड है माशाल्लाह, जितना ये पॉजिटिव है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके से काम करें। इंशाल्लाह आप भी जैसे आज ये रेहान पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन आप भी करेंगे। तो आप मेरे और मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को यही कहूँगा कि माशाल्लाह ये जैसे 10 साल का नौजवान है और माशाल्लाह से इसके चैनल पर जो भी आपको प्लेलिस्ट इस स्क्रीन पे शो हो रही है, ये माशाल्लाह से इतनी डिजिटल स्किल्स इन्होंने माशाल्लाह इतने सारे कोर्सेज़ अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड किए हैं। बहुत से लोग ऑलरेडी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बहुत से लोग ऑलरेडी जो है उसको देख रहे हैं और बड़ा फ़ायदा हासिल हो रहा है। अगर ये 10 साल की उम्र में ये कर रहा है, तो आप सोचिए अनटिल जो है अगर इसकी 14 साल उम्र होती है, तो कितने ज़्यादा ये कोर्सेज़, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड कर देगा। बहुत से लोग ऑलरेडी इसको देख रहे हैं, फॉलो करते हैं और ऑलरेडी इसकी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
तो मेरी सबसे ये रिकमेंडेशन है कि आने वाले वक्त में ये देखिएगा ये चैनल कहाँ ग्रो करेगा, और ज़्यादा कोर्सेज जो इस डिजिटल स्किल से रिलेटेड हैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड होंगे। जी थैंक यू अंकल, आप इतना टाइम दे के पॉडकास्ट के अंदर आए। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।